आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तो तदैक्य बोध होने से किस प्रयोजन की सिद्धि हुई? उस प्रमेय को जानने का तुम्हारा प्रयोजन क्या था? क्यों जानना चाहते हो? तो बोलते हैं प्रयोजनम तु, वे प्रयोजन बता रहे हैं। तो विषय और प्रयोजन ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, इस बात को ध्यान में रखना। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है कि जैसे कोई ग्रंथ है, नॉवेल है कोई, उस नॉवेल में किसी राजा रानी की कहानी है या किसी युवक का जीवन चरित्र है ना। जैसे गबन गोदान आदि, जो गबन है प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है। उस उपन्यास में, उपन्यास बहुत बड़ा है, उसमें केवल एक युवक के जीवन की कहानी है। एक नवयुवक है, तो उसके जीवन में कैसे कैसे घटना घटती है। वो कहीं पर नौकरी करता है और वहाँ पर उसके पास में कुछ ऑफिस की तरफ से धरोहर के रूप में कुछ पैसा रखा गया था। तो उसके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया कि महाराज वो जो ऑफिस की तरफ से धरोहर के रूप में पैसा रखा गया था, वो उस पैसे को ले गया और अपने उपयोग में ले लिया उसको। तो जब उसने ऐसा किया तो उसके जीवन में अनेक तरह की घटनाएं घटी, आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, है ना। तो गबन कर लेना का मतलब होता है हरण कर लेना। तो अब पूरे उसके जीवन चरित्र पर एक उपन्यास लिख दिया प्रेमचंद जी ने। उस उपन्यास का नाम है गबन। तो अब ये उपन्यास का विषय तो एक युवक का चरित्र है, लेकिन उस उपन्यास के विषय को पढ़ने का हमारा क्या प्रयोजन है? बोले प्रयोजन है मनोरंजन करना, ठीक, या प्रयोजन है टाइम पास करना। कई बार व्यक्ति समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो क्या करें, बोले कोई नॉवेल ले आते हैं। तो प्रयोजन तो उसका मनोरंजन करना है, समय बिताना है, या कुछ सामाजिक परिस्थितियों को जानना है। उनको जानने के लिए एक विषय है उस ग्रंथ में किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र। तो इसी तरह से वेदांत का जो प्रमेय है वो तो तदैक्य बोध है, लेकिन इस तदैक्य बोध को जानने के पीछे प्रयोजन क्या है? क्यों आप जानना चाहते हो? तो बोलते हैं प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेय गत अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूपानंद अवाप्तिश्च। बोले प्रयोजन यहां पर दो हैं। एक प्रयोजन तो ये है कि जो तदैक्य प्रमेय है, माने जीव और ब्रह्म की एकता रूप जो प्रमेय है, वो एकता हालांकि पहले से ही सिद्ध है। ध्यान रखना, कोई भी वेदांत या कोई भी शास्त्र या आचार्य जीव को ब्रह्म बनाता नहीं है। एक दिन जो है उसने महाराज जीव को ब्रह्म बना दिया। उसके माथे पर हाथ रखा और उस दिन बस उसका जीवत्व भंग हुआ और ब्रह्म बन गया वो। तो ये कोई जीव को ब्रह्म बनाने की विद्या नहीं है। जीव ब्रह्म पहले से है, पहले से होने के बावजूद उसके ऊपर एक अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रमाण ने क्या किया, उस अज्ञान के आवरण को नष्ट कर दिया, और जो जीव पहले से ही ब्रह्म था उसको अपनी ब्रह्मता का ज्ञान हो गया। तो क्या बोलते हैं, तदैक्य प्रमेय गत अज्ञान निवृत्ति ही। इस जीव और ब्रह्म के बीच का जो संबंध है, जो ऐक्य है, उसके ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ था। वह आवरण अज्ञान का था, तो उस आवरण की निवृत्ति करना ही
प्रयोजन है। और जब इस अज्ञान रूपी आवरण की निवृत्ति हुई तो क्या हुआ? बोले स्वस्वरूप आनंद अवाप्तिश्च। अवाप्ति माने प्राप्त कर लेना। तो जैसे ही इस अज्ञान आवरण की निवृत्ति हुई, उसने अपने निज आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया। प्रयोजन समझ में आया? एक तो जो जीव ब्रह्म के बीच की एकता के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, इस आवरण की वजह से ही जीव में परिच्छिन्नता भास रही है और ब्रह्म में परोक्षता भास रही है। जीव परिच्छिन्न है और ब्रह्म परोक्ष है। ये जो दोनों भान बने हुए हैं, ये इस आवरण की वजह से। आवरण का भंग हुआ तो जीव की परिच्छिन्नता भंग हुई और ब्रह्म की परोक्षता भंग हुई। तो वह जो ब्रह्म है वह अपरोक्ष है और जो अपरोक्ष है वह अपरिच्छिन्न है। ठीक है? तो ये अज्ञान निवृत्ति प्रयोजनम और अज्ञान निवृत्ति पूर्वकम स्वस्वरूपानंद अवाप्तिश्च। अपने निज स्वरूप का जो आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति ही प्रयोजन है। इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे हुई? बोले तदैक्य प्रमेय का बोध होने से। तदैक्य प्रमेय का बोध कैसे हुआ? बोले उपनिषद प्रमाण से। इस तरह